ओके जी, इसमें हमने थोड़ा सा आपका दिमाग का खेल खेला, ठीक है। आप लोगों को लग रहा था इसमें हम जेंडर और एथनिसिटी के पॉइंट्स आपको इसमें मेंशन कर देंगे, मैंने इसमें जेंडर और एथनिसिटी के पॉइंट्स में नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली, इतनी थोड़ी सी अकल आपके पास होनी चाहिए थी, सही है। एक्चुअल में एंटायर थीसिस इसमें क्रिएट किया गया है क्लास के हवाले से, राइट? ऐसा है या नहीं है? अब देखो, एविडेंस ऑफ डाइवर्स सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द क्लास ग्रुप्स व्हिच कैन बी लिंक्ड टू डिफरेंट सोशलाइजेशन एक्सपीरियंस फॉर ईच। हर बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस हो जाएगा, सही है। Social class critical influence on attitudes and values, थीसिस का पॉइंट, सर्वे एविडेंस दैट पीपल आइडेंटिटी देमसेल्फ इन क्लास टर्म्स, ठीक है। आप, हमने अभी क्रॉम्पटन को पढ़ा था, आप क्रॉम्पटन को डाल देंगे, सही है, क्रॉम्पटन को डाल देंगे। ऑक्यूपेशनिज्म मेजर सोर्स में अपर क्लास, मिडिल क्लास। मैनी सोशियोलॉजिस्ट पॉइंट टू ऑब्जेक्टिव डिफरेंस बिटवीन क्लास ग्रुप्स लिंक टू वर्क एंड इनकम। क्रॉम्पटन की बात कर लिया, आपको मैंने स्टैट्स दे दिए। Structural differences presents the life chances still class based. अब देखो मैं class based पे हो रहे हैं. Even those rejecting the class label recognize the class as important structural force. सही है, class के ऊपर base करें. Class is a very important one. Evidence that class identity has fragmented if not disappeared. यानी कि अब क्या हो गया? Antithesis का argument हो गया, disappear हो रही हैं. Class identities are disappearing. फिर क्या आ गया? सोशल चेंजेस स्पेशली इन रिलेशन टू वर्क रिलेशन, माइग्रेशन आपने डिफाइन कर दिया क्या कि वी ऑल मिडिल क्लास नाउ, यानी कि मिडिल क्लास आइडेंटिटीज आर चेंजिंग, ठीक है। क्लास इज अ डेटेड एंड ओवर डिटर्मिनिस्टिक कॉन्सेप्ट, एम आई राइट? एंटाइथीसिस फॉर आर्गुमेंट, आइडेंटिटी नाउ लिंक टू कंजम्पशन, लेजर एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस, सही है। क्लास इज अ सब्जेक्टिव व्यू, ये सारे नीचे के आर्गुमेंट्स क्या थे आपके एंटायर थीसिस के आर्गुमेंट में थे। ऑल्टरनेटिव अप्रोच वुड बी कंपेयर, अभी आया कि आप जेंडर एथनिसिटी को डिफाइन करेंगे, am I right? ये जेंडर इज मच इंपॉर्टेंट देन और एथनिसिटी इज मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? रजा भाई, मैंने आपसे क्या कहा था, यही हुआ? बस परफेक्ट हो गया भाई, इसको कहते हैं तजुर्बा। अच्छा आ जाओ, मैंने फोकस नहीं किया, मैंने फोकस किया तो पता चला वही हुआ। अच्छा जी, अब ये मैंने आप लोगों की मोहब्बत में ठीक ठाक लंबा बनाया हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। डिस्क्राइब टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अपर क्लास कल्चर। अभी देखिएगा अपर क्लास कल्चर का, अब देखो मेरी बात सुनो, अगर लोअर क्लास कल्चर का सवाल आ गया, सही है, उल्टा कर दोगे इसको, कंजम्पशन सेविंग, एम आई राइट? अपर क्लास सॉरी अपर क्लास कंजम्पशन पे जाता है, सॉरी जो वर्किंग क्लास होती है वो किसकी तरफ जाती है। अच्छा, ये एक कंजम्पशन वाला पॉइंट ना मैंने आप लोगों से डिस्कस भी करना था। कंजम्पशन वाला पॉइंट डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने डिफरेंट व्यू में दिया है। उनको लगता है, बहुत सारे थ्योरिस्ट को ऐसा लगता है कि जो कंजम्पशन का आर्गुमेंट है इट्स लिंक विद द वर्किंग क्लास, सही है। वर्किंग क्लास कंज्यूम करती है और रूलिंग क्लास जो होती है, जो अपर क्लास होती है, वो सेव करती है, ठीक है। एक आर्गुमेंट। दूसरा आर्गुमेंट ये है कि दे हैव अ कैपेसिटी टू कंज्यूम, दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू कंज्यूम। पैसे हैं तो कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि दे आर जस्ट फुलफिलिंग देयर नीड्स। क्लियर हो गई बात? हो गया, समझ आई बात? फिर दूसरा पॉइंट ये एस्क्राइब्ड स्टेटस। आप अच्छा, अपर क्लास कल्चर में एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है, वर्किंग क्लास कल्चर में अचीव्ड स्टेटस होता है, एम आई राइट? क्लियर हो गई बात? ठीक है। फिर आगे आते हैं एप्रिसिएशन ऑफ हाई कल्चर। हाई कल्चर क्या है? फाइन आर्ट हो गया, ऑपेरा हो गया, क्लासिकल म्यूजिक हो गया, एम आई राइट? ठीक है। अपर क्लास कल्चर में ये चीज़ है। अब जो आपके वर्किंग का, बेटा मुझे से खामोश रहना, तो इतनी देर से पीछे बैठा हुआ था, कोई मसले की बात नहीं थी। अब आप बैठा बोलना क्यों है, एफिशिएंसी दिखा रहा है, नहीं दिखा रहे यार, क्यों? ठीक है, सुकून से बैठा रहे, ओके। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एप्रिसिएशन ऑफ हाई कल्चर में फाइन आर्ट्स, ऑपेरा, क्लासिकल म्यूजिक है, ठीक है। अब लेट्स सपोज, और पॉपुलर कल्चर में क्या है, अब लेट्स सपोज मिडिल क्लास वेडिंग अली तारे का आएगा, सही है। अपर क्लास वेडिंग उसमें आपदा जी आएंगे, या राहत फ़तेह अली खान, क्लासिकल लिंक, ऑपरा हो गया, साउंड हो गया, सही है, तो वो तमाम चीज़ें उसमें आ जाएंगी, ठीक है। फिर आ गया प्राइवेट एजुकेशन होगी, स्पेशली पब्लिक स्कूल्स फॉलोड बाय द ऑक्सब्रिज, ठीक है, एग्जाम्पल है। एक्सक्लूसिव सोशल नेटवर्क्स होंगे, क्लब मेंबरशिप्स होंगी, पर्टिकुलर चीज़ें होंगी। पार्टिसिपेशन इन सर्टेन लेजर एक्टिविटीज़ लाइक हंटिंग, शूटिंग, टेनिस, गोल्फ, as well as attendance in the elite sporting events like Wimbledon, Henley and Royal Ascot वगैरह में यहाँ पर अपर क्लास जाती है, ठीक है। विंबलडन, टेनिस, मिडिल क्लास बेटा फुटबॉल का मैच देखने जाती है, सही है। मिडिल क्लास फुटबॉल का मैच देखने जाती है, सही है। मैसेज है ना, मैस कल्चर है, ठीक है। अब तुम गोल्फ खेलने जाओ, अब तुम्हें बताओ दुनिया की जो बेस्ट वॉच कंपनीज हैं, वो सिर्फ जो एक्सपेंसिव वॉचेस होती हैं, वो सिर्फ दुनिया के सिर्फ गोल्फ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं, स्पॉन्सरशिप गोल्फ पे आएगी, सही है।
टेनिस पे होती है, कम होती है, सही है। अपर एलीट में आ जा, लोअर एलीट में टेनिस आती है, अपर एलीट में गोल्फ आती है। रोलेक्स भी बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा जी, क्या क्या जिसकी तरह से वो आपका रोल्स रॉयस हो गया, सही है। वही तो वो करते ही नहीं, अगर वो करते भी हैं तो वो इन्हीं चीज़ों में पर्टिकुलरिटी लेके जाते हैं। पार्टिसिपेशन इन सर्टेन लेजर, मैंने बता दिया। कोड्स ऑफ एटिकेट एंड मैनर्स तरीके सिखाए जाते हैं। सोशल क्लोजर होता है, उनकी क्लास के अंदर हर कोई एंटर नहीं हो सकता। आइडियोलॉजिकल पावर होता है, जो कि अब लेट सपोज कि उनके एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है, उनकी कोशिश ये होती है कि लोग उनको फॉलो करें ज़्यादा दिन वो किसी को फॉलो करें। दे वॉन्ट टू डेवलप देयर ओन आइडियोलॉजी। समझ में आई बात? क्लियर होगी बात? रट लोगे इसको? क्लास के आंसर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन लिखवाया था, यूज हो जाएगा सारा? यस बेटा लिखने तो आप लेट्स सपोज मैंने ना, देखो ये तो एक सवाल तो आया हुआ है 4 मार्क्स का, सही है। यू नीड टू टॉक अबाउट 2 to 3 पॉइंट्स, ठीक है। बट मैंने ऐसे लिखवाया अगर एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, मैंने पॉइंट्स उस हिसाब से मेंशन कर दिया, सही है। कि अगर 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन आया तो आप आराम से इस कंटेंट को यूटिलाइज कर सकते हो, कोई मसला नहीं आता। इनफैक्ट ये कंटेंट आप अगर 26 मार्क्स का सवाल जो ऊपर वाले हमने क्लास का सवाल किया तो उसमें लिंक होगा, उसमें सारे पॉइंट्स लिंक हो जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। आ जाए, अब ये सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वही वाला मैंने कल मीडिया वाला सवाल करवाया था आप लोगों को, अब इन्होंने एजुकेशन वाला सवाल दे दिया। अब क्या है, 2 टॉपिक लिंक होंगे दोबारा, एजेंसी सोशलाइजेशन वाला टॉपिक और सोशल आइडेंटिटी वाला टॉपिक। हाउ द एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट इन ऑफ सोशलाइजेशन इन शेपिंग सोशल आइडेंटिटी। यानी कि एजुकेशन ने सोशलाइजेशन की जिसकी वजह से सोशल आइडेंटिटी डेवलप हो गई। एजुकेशन ने सोशल आइडेंटिटी की जिसकी वजह से सोशल आइडेंटिटी डेवलप हो गई। अब क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है, एजेंसी सोशलाइजेशन की भी बात करनी है आपने और इसमें आपने सोशल आइडेंटिटी की फॉर्मेशन की भी बात करनी है। जैसा कि बहुत सिंपल सी बात है, द रोल ऑफ एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन, सही है। अब क्या होता है, अब आप इस एग्जांपल के सेकेंडरी एजेंसी सोशलाइजेशन हो रही है, जब सेकेंडरी एजेंसी सोशलाइजेशन होगी तो कल्चरल डेवलपमेंट भी होगी, नॉर्म्स एंड वैल्यूज भी सीखोगे आप, रोल्स भी सीखोगे, ऐसी बात है। एंड ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी आइडेंटिटी रोल्स डिफाइन होंगे आपके। लेट्स सपोज अब मैंने ऊपर एग्जांपल दी थी, अपर क्लास आर गोइंग फॉर द प्राइवेट एजुकेशन while the working class used to go for the public education, public schools, governmental schools, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिफरेंस ऑफ वैल्यूज आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ वैल्यूज आ जाएगा उसके अंदर। क्लियर हो रही बात? फिर क्या होता है, एविडेंस दैट एजुकेशन में रीइंफोर्स पर्टिकुलर आइडेंटिटी सच एज जेंडर, एथनिसिटी, क्लास एंड एज, लिंक्स टू द सोशल कंट्रोल, के सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म रिवॉर्ड्स एंड सैंक्शंस के थ्रू डेवलप होता है, जिसकी वजह से आपकी आइडेंटिटी, रोल्स एंड कल्चर डिफाइन होता है। पोटेंशियल यूजेस ऑफ थ्योरी, लेट्स सपोज फंक्शनलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म को भी यूज कर सकते हैं आप। लेट्स सपोज फंक्शनलिज्म क्या कहेगा, फंक्शनलिज्म कहेगा सोशलाइजेशन की वजह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आइडेंटिटी फॉर्मेशन का रोल हो रहा है, रोल मॉडल डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। मार्क्सिस्ट कहेंगे इट इवेंचुअली लीड टुवर्ड्स द आइडिया कि अपर क्लास कल्चर अपर क्लास को रिप्रोड्यूस कर रहा है एंड वर्किंग क्लास इज इन द रिमेन इन द वर्किंग क्लास, ठीक है। फेमिनिज्म कहेगा जेंडर्ड सोशलाइजेशन, लेट्स सपोज हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी और एम्फसाइज फेमिनिटी कैसे क्रिएट हो रही है, हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी एम्फसाइज फेमिनिटी हो रही है जेंडर्ड सोशलाइजेशन की वजह से। मेल एंड फीमेल आर कैनलाइज्ड इनटू डिफरेंट रोल्स, into different values, they imitate different values. Parsons की theory थी male and female are naturally different, which eventually lead towards this idea that they are going to act in a different way. माला का clear? Any confusion till here? समझ में आई बात? So automatically you need to link with this. अच्छा अब देखो अब क्या हुआ, education is the most agent of socialization in shaping social identity. Entire thesis में आप बोलो नहीं भाई family ज़्यादा important है, आप बोल दो media ज़्यादा important है, कोई और social institution, other social institution used to develop their own identity. Any confusion till here? सही है। अब देखो मैंने तुम लोगों को क्लास का सवाल कराया, जेंडर के सवाल कराया, अब मैं एक ओवरऑल आइडेंटिटी का क्वेश्चन कराया ताकि आपको, अब जब इनकी आप मैंने आपसे कहा ना इनको याद कर लो फिलहाल, क्योंकि टाइम कम है ना, रिवीजन का टाइम कम है, मेमोराइज देम ताकि आपके टॉपिक कवर होंगे इस तरीके से। क्लियर हो गई बात? अब जरा सा इसकी रिमेनिंग आर्गुमेंट्स पढ़िएगा प्लीज।
यस आ रहा हूँ। कौन सा थर्ड पॉइंट बेटा? थर्ड पॉइंट कह रहा है द रोल ऑफ अदर एजेंट्स ऑफ सोसाइटी लाइक फैमिली हो गया, पीयर ग्रुप हो गया, इज मोर इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन फ्रॉम द सब कल्चर्स विद इन द स्कूल। लेट्स सपोज पीयर ग्रुप क्या करता है? सब कल्चर्स इन्फोर्स करता है। ब्लैक को बताता है यार तुम ऐसे कर सकते हो, वाइट को बताता है तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक है। within the school, family may be more important as parents largely choose to type of school that children attend. यानी कि let's suppose तुम्हारे अम्मा पापा बड़े मुसलमान थे या पक्के क्रिश्चियन थे, they will send you the mission school, missionary school, या they will send you the मदरसा, सही है, फेथ स्कूल भेज देंगे वो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप वही वैल्यूज को इनकलकेट कर रहे हो। एनी कन्फ्यूजन टिल हियर? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब ज़रा सा मैं ना इसको थोड़ी सी जगह बनाता हूँ इसके लिए ना अच्छी सी। अब ज़रा सा ये आंसर पढ़ें, इसका मैंने पूरा सैम्पल आंसर वैसे आप लोगों को लिखवाया हुआ है, ठीक है। फीमेल आइडेंटिटीज आर, जेंडर आइडेंटिटीज आर चेंजिंग वाला सा पूरा सैम्पल आंसर लिखवाया हुआ है। फिर भी आप लोग पढ़ेंगे हाउ द फीमेल आइडेंटिटीज आर चेंजिंग, जेंडर आइडेंटिटीज आर चेंजिंग, तो अब इसमें क्या आ जाएगा, पूरी चेंजिंग मेल एंड फीमेल आइडेंटिटीज आ जाएगा। फिर आप एंटायर थीसिस में बोलोगे, कॉर्नेल की थ्योरी लेके आओगे और आप बोलोगे कि फीमेल आइडेंटिटीज आर नॉट चेंजिंग, दे आर हेजेमोनिक, मेल आइडेंटिटीज आर हेजेमोनिक एंड फीमेल आइडेंटिटीज आर मैस्कुलिन, फीमेल आइडेंटिटीज आर एम्फेसाइज्ड। एनी कंफ्यूजन? अब पढ़ो इसको। मैस्कुलिन आइडेंटिटी, सही है। मैस्कुलिन आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेनेटिव ऑफ टाइप मैस्कुलिन आइडेंटिटी का मतलब है सबऑर्डिनेट मैस्कुलिनिटी, सबवर्सिव मैस्कुलिनिटी। अरे मैंने कराया था वो ऊपर, आपको मिल जाएगा। आप ग्रुप पे हो या नहीं हो? नहीं हो? मुझे आज ऐड ऑन करवा देना, सही। यस हाँ बिल्कुल ऐसे, जी जी। आप बोलेंगे एज फार एज ओनली नॉट ओनली द जेंडर आइडेंटिटीज आर चेंजिंग, क्लास एंड एथनिक आइडेंटिटीज आर चेंजिंग। 4x4 का एवरेज है। हाँ एग्जैक्टली। एनी कंफ्यूजन चलेगा, कर लेंगे अटेम्प्ट, ठीक है।